साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। तो ये उक्ति हम लोग बहुत पहले से सुनते आए हैं कि जिसको साहित्य में रुचि नहीं, संगीत में रुचि नहीं और किसी तरह का कोई कला का ज्ञान नहीं, वो इंसान तो है लेकिन उसके जो है पशु रूप ही जीवन बिता रहा है। तो आज मतलब हमारे पास हमारी चाची जी आई हुई हैं जो पारंगत हैं साहित्य में, संगीत में, कला में, सब चीज़ों में, हर फन मौला व्यक्तित्व हमारे पास है। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी चाची जी से। चाची जी हमारी अल्मोड़ा रहती हैं। चाची जी, ये हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपकी जो संगीत में रुचि है वो क्या बचपन से ही थी? मेरी रुचि तो बचपन से बहुत ज़्यादा थी। हाँ। तो मैंने कक्षा 8 से, मैंने कक्षा 9th से जी, जब हमको सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं अपने चॉइस के, जी, तो मैंने से म्यूजिक को पहले रखा। अच्छा अच्छा। हाँ, जो तो चॉइस रही आपकी वो म्यूजिक की रही? म्यूजिक से रही। अच्छा अच्छा। इसके अलावा आप ऐपण वगैरह भी तो सब चीज़ में पारंगत हैं, मतलब कोई क्षेत्र आपने छोड़ नहीं रखा है ना। तो ये माँ सरस्वती की कृपा रहती है। हाँ, माँ सरस्वती का जो है बहुत बड़ा आशीष, और ये बहुत बड़ा संयोग भी है कि आप शिक्षा विभाग में ही रहे और वहाँ भी आप जूनियर हाई स्कूल में मैं चार्ज में थी। हाँ हाँ, तो हाँ, प्रधानाध्यापिका के चार्ज पर थी, इंचार्ज में। हाँ। और कितने वर्षों की कुल सेवा की आपने विद्यालय में? मैंने कुल 1970 से लेकर के जी 2011 तक अच्छा सेवा दी, शिक्षा विभाग में सेवा दी है। तो ये हमारा सौभाग्य है। चाची जी, पहले केवल मुझे एक जो है अभी आप बजा रहे थे ना, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उसकी खाली एक लाइन जो है सुना दीजिए, फिर आपसे सुनूंगी तो आगे ये सुनाइए जी। चलिए। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। बहुत सी जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, पल पल रातों पहर धीरे धीरे, पल पल रातों पहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ चाची जी, बहुत ही सुंदर आपने ये सुनाया, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। वैसे हम ये मानते हैं ना कि जो है संगीत, आजकल आप म्यूजिक की थेरेपी भी होने लगी है ना, संगीत मन को शांत करता है ना चाचा जी? संगीत से इलाज भी किए जाने लगे हैं, बहुत ज्यादा, है ना? तो हाँ, तो जितना आदमी अशांति होती है तो जी, हम म्यूजिक में ले लेते हैं ना, म्यूजिक में कोई भी ऐसे जो हमारा मनपसंद हमारा गाना है, जी जी जी, हम गा लेते हैं, हाँ, तो मन बहुत सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। हाँ, लई ताल स्वर से कहें हाँ हाँ, और अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ। तो हम लेकिन जहाँ भी हम लोग ये म्यूजिक का वो करते हैं जी, स्कूल में भी मैं कक्षा 8 बच्चों को हारमोनियम में ही जी, इसमें मैं उनको प्रार्थना भी करवाती थी। जी जी, अच्छा, हारमोनियम में करवाती थी, हारमोनियम में। वहाँ भी मैं एक ऐठान स्कूल है ना जी, कपूर ऐठान जी, वहाँ जूनियर में, तो हम लोग ऐसे भजन करते थे वहाँ पर। अच्छा अच्छा। जैसे हमारे ये 15 अगस्त हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, तो उसमें भी हम कभी भी आपस में स्कूल नहीं मतलब प्रोग्राम कर लेते थे और प्रार्थना वगैरह भी कर लेते थे। तो सब बच्चों को भी इंटरेस्ट रहता है। तो लेकिन वो रामचरितमानस में उक्ति आती ना कि बिन सत्संग विवेक न होई और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। तो वो मतलब एक अच्छा साथ भी मिलना और हर चीज का जोड़ा संयोग मिलना, ये ईश्वर का वरदान निश्चित रूप से होता है ये। और हम जो आजकल देख रहे हैं ना, जो आजकल रैप आ रहा है और तमाम तरह के जो बिल्कुल कनफोड़ू संगीत जो आ रहा है, तो वो जैसा आजकल का समाज हो रहा है ना,
वो तो चीखे चिल्लाने वाला गाना वो पसंद नहीं। हाँ, जो जो नहीं आता ना उसमें। वास्तव में जो थेरेपी होगी वो इसी म्यूजिक से होती है ना। और जी ये जी मतलब सुर ताल लय से सब 2-4 जने इकट्ठा होके गए। जी 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 भजन ही करना है। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसमें मतलब हम सब भूल जाते हैं। जी 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 हाँ और बड़ी उसमें शांति सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जी 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 और जी दिल खुश हो जाता है ना। खुश हो जाता है। हाँ, ये ईजा हमारे सामने बैठी है, ढोलक बहुत ही अच्छी बजाती है ईजा, है ना। ईजा को भी गाती है ढोल हाँ, बहुत सुंदर है। हाँ, एक ऐसे हाँ, तो बहुत सुंदर मतलब संगीत का जो तालमेल है ना, है दे दे। हाँ, तो ठीक है फिर चाची जी की हारमोनियम और ईजा की ढोलक देखते हैं क्या रंग लेके आती है। ये ईजा के हाथ में ढोलक आ चुकी है, अब चाची जी का हारमोनियम, ईजा की ढोलक और चाचा जी की ताली तीनों का जो है संगम बहुत बढ़िया रहेगा। कौन सा वाला गाना? हाँ, कोई सा जो आपका पसंदीदा भजन, वो चाची जी आपको वो वाला आता है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, या अपने पसंदीदा। हाँ तेरे को आता है? कहेगी मैं तो भी। हाँ हाँ हाँ। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरी माया किसने भेद तेरा है पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तेरा है पाया, ऋषि मुनि का मन मंदिर आलीशान, हारे ऋषि मुनियान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तू ही जल में तू ही थल में, तू ही जल में तू ही थल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू ही जल में तू ही थल में, तू हर डाल के हर पातन में, लीला अपरंपार बना मन मंदिर आलीशान, तेरी लीला अपरंपार बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक अपनी पसंद पन कहलाए तो मन दर्पण कहलाए, मन बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो मन दर्पण कहलाए, तो मन दर्पण कहलाए, देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, जग उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए,
कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैने हजार। जग से चाहे भाग न कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। वाह, बहुत ही सुंदर। सच्चिदानंद, जो असली आनंद है ना, वो यही है, वो असली आनंद यहीं पर है। जी, बहुत ही सुंदर। ये जो वास्तविक हृदय का आनंद होता है ना, जैसे एक कविताओं से आनंद की अनुभूति, जी ये सच्चिदानंद मतलब जो वास्तविक रूप में है। अरे कि आप चाची जी हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? वैसे क्योंकि संगीत में आपकी इतनी रुचि है, आप जो है भजन सुनाते हैं इतने प्यारे प्यारे, और हारमोनियम सभी चीज़ आप बजाते हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? हम लोग कितना जो भोगवादी संस्कृति हो रही है उसके पीछे भाग रहे हैं, रैप पसंद कर रहे हैं, और अंत में जो है आ रहे हैं इसकी शरण में, फिर शांति की खोज में निकलते हैं हम। तो मतलब आज के इस लोगों के लिए, समाज के लिए या विद्यार्थियों के लिए अपना मैसेज क्या देना चाहोगे आप? तो ये कहते हो कि आज के समय में एक तो हमारे स्कूल में आजकल के तब माहौल को देखते हुए स्कूल में भी ऐसा हो गया है हाँ। कि शिक्षा विभाग में भी नृत्य को बहुत वो दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। जी 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 जी। और कई स्कूलों में मैंने देखा कि हारमोनियम भी रखा हुआ है। हाँ, कहते हैं कि है। आप लोग स्कूल के में जो हमारा हाँ, भजन है प्रेयर, उसमें हारमोनियम हाँ, ले लें, हाँ। और प्रेयर में बच्चों को सिखाएं। हाँ, ऐसा तो है। बच्चों को यदि हम इसमें गाना सिखाएंगे, जी प्रार्थना करना सिखाते हैं, जी। वंदना वगैरह होती हाँ, है, हाँ। तो बच्चे स्वर मिलाना सीख जाते हैं, सीख जाएंगे। और उनको इंटरेस्ट रहता है। हाँ, हाँ, ना हाँ। ये तो बच्चे कहना है कह देते हैं। कह देते हैं, तो हाँ, हाँ, इसलिए ये तो है। यदि हम वहाँ पर राज्य जाते के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो उसमें बच्चों को इंटरेस्ट आनंद आता है, आएगा, और हाँ, बच्चों की interest आवाज भी खुलती है, खुलती है। हाँ 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 ना। हाँ, ये तो तो इससे है। इंटरेस्ट भी होता है, हाँ। और उससे माहौल भी अच्छा बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ना हाँ। तो इसलिए हमको स्कूल में ये शिक्षा में बीजों को जरूर रखना चाहिए, और मेरी बीजू टीचर हो जाए तो और अच्छा है। उनको सबसे पहले सारे गमा पधा ने का ज्ञान। तो मतलब ये भी कि हर विद्यालय में कम से कम एक म्यूजिक टीचर तो हो, है ना? जब हम लोग क्या कहते हैं अपने शिक्षा विभाग में, उस वक्त हमारे जो साहब लोग आते थे, जी। एचडीएस साहब लोग आते थे, तो कहते हैं कि आप लोग हारमोनियम रखिए यहाँ पे। हाँ हाँ तो हम लोग लिया भी और जी, रखा भी, जी। और बच्चों को सिखाया भी। और कभी 15 अगस्त हो गया, हाँ। 2 अक्टूबर हो गया, उसमें बैठ करके बच्चों को सिखाते थे। यहाँ हमारे जो उधम सिंह नगर है ना, इसमें म्यूजिक के केवल 2 ही पद हैं, मतलब 2 ही विद्यालयों में म्यूजिक टीचर हैं तो पद, उसमें हारमोनियम रख सकते हो, है ना? हाँ, और हारमोनियम जो शौक है सैटरडे जिनको। को हो गया, और गांधी जयंती हो गया, 15 अगस्त हो गया, हाँ, हाँ। टीचर डे हो गया, किसी बार पोस्ट पर भी ना हमारे जो क्या कहते हैं ये राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उसमें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। गोल गोल पर बैठा है क्लास वाइज, जी 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 जी, ना एक पीरियड उसमें रखना चाहिए। रखना चाहिए। शनिवार में पूरे शनिवार को एक दिन रखो, हाँ। तो सप्ताह में शनिवार के दिन 1 घंटा रख लो, हाँ हाँ हाँ। तो उससे बच्चों को भी और जन सामान्य, ये तो विद्यार्थियों की बात होगी, जन सामान्य के लिए क्या कहेंगे आप? कि मतलब जैसे जो हम लोग हैं, जो वो लोग जो विद्यालय नहीं जाते हैं, जो घर में हैं, उनके लिए भी संगीत कौन सा वरदान? हम तो अपना क्या कहते खुद हैं, अभ्यास। रिटायरमेंट के बाद भी, हाँ, हाँ। रिटायरमेंट के पहले भी, तो हमने क्या करते हैं, औरतों का ग्रुप बनाया था। अच्छा, ग्रुप बनाया था, तो जिनको गाना भी नहीं आता वो भी अब गाने लग गए हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया गाना गाते हैं। हाँ। और हमारा ग्रुप तो ऐसा है कि जो भजन हम कहते हैं उसमें एक लय एक ताल में गाते हैं, तो बहुत बड़ा मजा आता है। बहुत ही बढ़िया। मतलब 1-2 घंटा हम अब तब से लोग भजन करने भी लग गए। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत जैसे बढ़िया। नवरात्रि टाइम पर हो गया, आज आपने करा लिया, दूसरे उसने करा लिया, तो एक भजन को बार बार करेंगे तो याद तो हो जाएगा। तो उसमें यदि उसके साथ साज आवाज के साथ कर तो और आजा। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब उसमें अपने पास पड़ोस में, हाँ हाँ, अपने परिवार में, घर में, तो शाम की संध्या के वक्त भी करना चाहिए। सारे भजन अपने कर लो। और यदि तुमको हारमोनियम सीखना है तो उसमें अपने हाथों को अभ्यास करते रहे। यही है। हाँ हाँ, बहुत ही बड़ा सुंदर, आनंद आता है। बिल्कुल यदि बिल्कुल। 4 जने हो तो उसमें 10 जने के बराबर तो आवाज इसमें आवाज निकलेगी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। है ना? हाँ, तो इससे बड़ा आनंद आ जाता है। तो मैं तो लिटरेचर वाली हूँ, तो मैं तो साहित्य की भाषा में कहूँ तो मुझे लगता है कि जिसको संगीत के सुर मिलाना आ गया ना, वो जिंदगी के स्वर भी पकड़ लेता है ना? तो वो उस तरीके से, जी जी जी, हर स्वर को वो पकड़ लेगा और बैलेंस बना करके चलेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
तो इसलिए आपने ये जो है चाची जी की सुंदर संगीतमय प्रस्तुति देखी। तो अब जब भी चाची जी से मौका मिलेगा मैं आपको फिर कभी दोबारा होगा तो सुनवाऊंगी ज़रूर, और फिर हम हाजिर होंगे कल किसी नए विषय के साथ। चाची जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे यहाँ काफ़ी दिन रुके ताकि हम भी आनंद ले सकें। तो इसी के साथ आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार। बहुत बढ़िया।